हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो मई 2022 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट बीएसआई एकेडमी की लॉन्च किए उसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसआई एकेडमी का एक स्लोगन है मॉक टेस्ट के लिए, क्या है? यानी लाएं एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग। यानी अगर आपने बीएसआई एकेडमी के मॉक टेस्ट को लगाया और आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो पहली बात है, एग्जाम हॉल में जो पेपर होता है और जो आपने हमारे मॉक टेस्ट दिए उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको समझ में, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। ये आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप जो मॉक टेस्ट है जब आप लगाओगे और प्रीवियस ये पेपर को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जो एग्जाम वाली फीलिंग है ऑटोमेटिक लग जाएगी। अगर आप रियल में खुद से चेक करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मैं कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट हर एग्जाम से पहले देता हूं। तो जो मार्च में एग्जाम हुआ था उन सारे एग्जाम का पीडीएफ आपके पास है, और उससे पहले होने वाला जो मॉक टेस्ट है यूट्यूब पर पड़ा है, उसको जाके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग का स्लोगन क्यों सत्य होता है सीपीसीटी पेपर के रिगार्डिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट का। क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो वही पैटर्न रखते हैं जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है। हम प्रीवियस ईयर को फॉलो करके पेपर तो बनाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जो क्वेश्चंस का फेस होता है कैसे आने वाले एग्जाम में चेंज होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे आने वाले पेपर में फेस चेंज होता है तो ट्रबल शूट की जो सीरीज चल रही है उसे आप रेगुलर बेस पे लीजिएगा। जितनी एपिसोड पहले हो चुके हैं आप उनको जाके देखिए, वहां पे हर पेपर के सॉल्यूशन में मैंने आपको ये डिफाइन किया है कि जब आप कोई पेपर सॉल्व करते हैं प्रीवियस पेपर का तो उसमें आने वाले पेपर का कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं हर पर्टिकुलर क्वेश्चन, हर पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। चलिए तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले काफी स्टूडेंट की क्वेरी थी, मेरे पास डे बाय डे मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च हो गए, सर हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे ज्वाइन करें, सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहां पे मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जबकि मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट का पहले से एक वीडियो डाल दिया था कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपडेट हो गए, लॉन्च हो गए, जाके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लीजिए। तो आज मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, इसके बारे में इंफॉर्म करने वाला हूं। यहां पर मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, लेकिन इस मॉक टेस्ट को कहां पर और इसका सॉल्यूशन कैसे कब मिलेगा ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। और लाएं एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग, ये टाइटल परम सत्य निकलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाओ तो जब आपके पास कंफर्ट रूप से 75 मिनट हो तभी आप इस मॉक टेस्ट को लगाना। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मॉक टेस्ट दे दिया आपको तुरंत ही लगाना, नहीं, आपको जब कंफर्ट टाइम हो तभी लगाना। क्योंकि एक मॉक टेस्ट को अपडेट होने के बाद उसके सॉल्यूशन में लगभग मोटे रूप से आपको 12 से 18 घंटे का समय मिलता है। तो इसके बीच में जब भी आपके पास बिल्कुल ऐसा टाइम है कि आप कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, फुली आप 100% एफर्ट लगा सकते हैं, तब भी आप किसी ऑनलाइन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, लूजली अटेम्प्ट मत करना। क्योंकि लूजली अगर आपने अटेम्प्ट किया तो एग्जाम में जो रिजल्ट होने वाला था वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट में रियल रिजल्ट नहीं आएगा। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक 100% एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये है कि अगर आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट को सीरियस के साथ, मतलब सीरियसनेस के साथ दिया तो ये भी कंफर्म है कि जो रिजल्ट आपका पेपर में आने वाला था वो रिजल्ट आपको पहले ही दिख जाएगा। वहां से ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी जिस स्टेज पर हो आप, अगर उस स्टेज से एग्जाम देते तो आपका जो स्कोर है वही रहता। अगर आपको स्कोर पता चल गया है, अगर आपको फ्यूचर पता है तो उसे सुधार और बिगाड़ भी सकते हैं। यानी रिजल्ट पता है, आपका स्कोर अचीव करने का ज्यादा का है तो आप उसे इंप्रूव करिए। अगर आपका पासिंग का है, पासिंग नहीं हो रहे तो पासिंग तक हम उसके स्कोर के लिए जाएंगे। चलिए तो मैं बताता हूं ऑनलाइन मॉक टेस्ट
फर्स्ट के बारे में कब और कैसे इसका सॉल्यूशन कहां पर डिस्कस होना है। चलिए, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट की, और वेबसाइट पर ही कंप्लीट मिलता है, ऐप पर नहीं मिलता। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम पेपर देते हैं, पेपर हमारा डेस्कटॉप पर होता है और वेबसाइट मोबाइल और डेस्कटॉप पर दोनों पर यूज की जा सकती है। इसीलिए आप अगर आपके पास सिस्टम या लैपटॉप है तो आप हमारे मॉक टेस्ट को उसी पर कंफर्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वही फीलिंग आएगी जो एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, लेकिन आज उन स्टूडेंट को बताने वाला हूं जो अभी भी सोच रहे हैं क्या मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, सही समय कहां पे। बहुत डिफरेंट टाइप की क्वेरीज हैं, तो उन सारी क्वेरीज को आज मैं क्लियर कर देता हूं। यानी पहला मॉक टेस्ट आपको 3 मई यानी 3 मई को सुबह 9 बजे मिल जाएगा, यानी कल मिल जाएगा सुबह 9 बजे। और फर्स्ट टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो मिलेगा शाम को 6 बजे। ठीक है, तो जहां पर टेस्ट अपलोड है वेबसाइट पर, वहीं उसी के नीचे आपको सॉल्यूशन की लिंक लगी हुई है, वहां से लाइव सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट रहेगा बिल्कुल एग्जाम बेस्ड रहेगा, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों मीडियम में क्वेश्चन को हमने रखा है, जिस मीडियम से आप हो उस मीडियम में आप क्वेश्चन को फॉलो करना, उसी में सीधा एफर्ट लगाना। कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट है। और ध्यान रखना, वैसे टेस्ट आज की डेट में अपलोड होना था, बट किसी रीजन की वजह से कल मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे अपलोड हो जाएगा, शाम को 6 बजे सॉल्यूशन होगा। तो इस बीच में जब भी आपके पास 75 मिनट हो, दिन में मिले 4 बजे मिले, जब भी मिले तभी आप इस टेस्ट को लगाना। ऐसा नहीं है 9:30 बजे मैंने अपडेट किया तुरंत 9:30 बजे ही आपको लगाना, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जब आपके पास टाइम हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि 9:30 पे अपडेट हुआ है तो ना 75 मिनट तक ही चलेगा, नहीं, ये टेस्ट आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये टेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं, आप टेस्ट 10 तारीख को भी लगा सकते हैं, चॉइस है आपकी, आप कभी भी लगाइए, लेकिन ऑनबोर्ड होने का डेट होता है, लगाने का कोई डेट नहीं, आप कभी भी लगाइए। सॉरी। चलिए, अब काफी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो आपने बहुत पहले लॉन्च कर दिए और 3 तारीख को आप पहला देने वाले हो, तो उसके बीच में क्या करें हम? अरे भाई, एक बात बताइए आप कि आपने 10-12 के पेपर दिए, ग्रेजुएशन के देने वाले हो या दे दिए, तो आपको भी पता है कि जब सब्जेक्ट आपके अच्छे होते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छा आता है। यही सीपीसीटी एग्जाम का पॉइंट भी आपको समझना होगा। जब आपके सारे पोर्शन अच्छे होंगे, आपका कंप्यूटर पोर्शन अच्छा होगा, मैथ अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छा होगा, जीएस अच्छा होगा, तभी तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन स्टूडेंट को सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, अरे मॉक टेस्ट लगाने से पहले सब्जेक्टिव नॉलेज भी चेक कर लो। उसके लिए मैंने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी, टॉपिक वाइज। कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, बट मैंने प्रोवाइड किया है, और मैंने उन टॉपिक्स का रिवीजन करा रहा हूं जिन टॉपिक्स पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का वेटेज है काफी अच्छा रहता है। और जब हम किसी टॉपिक वाइज मतलब रिवीजन क्लास कर लेते हैं, उसके नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं। अगर आपको वीडियो से समझना है वीडियो से समझिए, पीडीएफ से समझना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को पीडीएफ से समझिए, चॉइस है आपकी, किसी भी फॉर्म में उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन कर लो। अगर सर हमने तो रिवीजन किया, पढ़ा भी है, अरे पढ़ा है तो टेस्ट लगा लो। टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं हर टॉपिक के, और उस टॉपिक के होते हैं जिसका एग्जाम में वेटेज काफी अच्छा है। तो वहां से जब आपके ऑटोमेटिक टॉपिक अच्छे हो जाएंगे तो ओवरऑल नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। यही चीज स्टूडेंट नहीं समझ रहे, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं एग्जाम में फेलियर या एग्जाम में डिसक्वालीफाई का फेस करना पड़ता है। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने से पहले मैं उनको टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज मतलब बोल रहा है टॉपिक का जो मतलब पार्ट है वो काफी अच्छा करा देते हैं हम लोग। यही रीजन होता है हमारे यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं। और हाँ, एक बात जरूरी है, काफी स्टूडेंट कहते हैं सर एग्जाम टाइम पर ही आप मॉक टेस्ट क्यों देते हो? इसका भी रीजन है क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होते हैं। अगर हमने ये मॉक टेस्ट पहले दे दिए तो सारी चीज आप भूल जाओगे,
एग्जाम के समय याद नहीं रहेगी, इसीलिए ये सारे मॉक टेस्ट आपको एग्जाम टाइम पर दिए जाते हैं, जिससे सारी चीजें लेटेस्ट रहे और एग्जाम में सीधा एफर्ट लगा लो। मैं पहले भी दे सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये सारी चीजें सही समय पर ही अच्छी लगती हैं। और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट काफी स्टूडेंट डे बाय डे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मिलेंगे, डेली बेसिस पर जब भी मिलेगा आपको अपडेट कर दिया जाता है। लाइव सॉल्यूशन होगा, हर मॉक टेस्ट का लाइव क्वेरी कर सकते हो, और एक मॉक टेस्ट से कैसे आने वाले मॉक टेस्ट में आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका टारगेट है 50 का, आपने पहला टेस्ट लगाया, आपका आया 45, लेकिन आप 50 तक जाना चाहते हैं, तो 45 से 50 एंड 5 नंबर का गैपिंग कैसे फिल होगा ये हम बताएंगे, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है और आपका अचीवमेंट अभी कुछ और है। तो वहां पे इसकी जो बीच में गैपिंग है, ये गैपिंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते। तो ये चीज आपको समझना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी भी समय है, ज्वाइन कर लो। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ये बात मान के चलना कि मॉक टेस्ट मिलना स्टार्ट हो गए तो काफी बर्डन हो जाएगा, आप उसे कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टॉपिक वाइज क्विज भी बहुत सारे हैं। अगर आप लगाओगे तो एक टॉपिक का एक दिन में ही लगा पाओगे, और समय है बहुत कम। टेस्ट लगाएं या टॉपिक वाइज लगाएं। अगर आप टेस्ट लगाओगे, टॉपिक वाइज नहीं लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि जब टॉपिक अच्छे नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल रिजल्ट भी नहीं अच्छा आता। तो ये सारी चीजें, बाकी अगर काफी स्टूडेंट ऐसे हैं सर प्रीवियस ईयर से कैसे एक्सपेक्टेशन आप लगाते हो आने वाले पेपर के लिए, तो ट्रबल शूट सीरीज चली आपकी 9 बजे, तो उसको भी आप डेली बेसिस पे अपडेट करिए। और हाँ, टेस्ट भी कराऊंगा मैं आने वाले समय, पहले हम ट्रबल शूट को कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो चलिए मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पर्सनल कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, टेलीग्राम है, जैसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अदर जो हमारे सोशल मीडियाज हैं वहां पर अपडेट कर दिया जाता है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कब अपडेट होगा, कब सॉल्यूशन होगा, सारी चीजें हम अपडेट कर देते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।